यूक्रेन रोमानिया की सीमा पर खासतौर पर ओडेसा के पोर्ट के इलाकों के आसपास क्षेत्र में डेन्यूबी नदी के पास रूस ने ड्रोन से बड़ा हमला किया है। रूस का यह ड्रोन अचानक कैमरे में भी कैद हो गया। यह हमला वहां हुआ जहां नौका क्रॉसिंग की सीमा चौकी के पास यह बड़ा हमला किया गया, जहां उस वक्त कई लोग मौजूद थे। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोई बड़े नक्शे पर दिखाकर यह विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब कौन से दो नए इलाके हैं जो इस समय रूस के कब्जे में आ गए। रूस ने कल यह ऐलान किया है कि उसने पोक्रोवस्क में भी पूरी तरीके से 100% इस इलाके को अपने हाथ में ले लिया और वहीं क्रास्नोमेस्क में भी इस इलाके को अपने हाथ में ले लिया। अब ये इलाका इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप डॉनबास और लोहांस्क के इलाकों की बात करते हैं तो ये वो आउटपोस्ट है जिन्हें आप कह सकते हैं, यानी बाहरी इलाका है जहां पर यूक्रेन की मौजूदगी लगातार रूस के लिए चिंता का विषय थी। आपको याद होगा 1940 के दशक के अंदर यहीं पर रूस ने, क्योंकि उस समय यूक्रेन रूस का हिस्सा हुआ करता था, जर्मनी के साथ एक बड़ी बैटल लड़ी थी और वो बैटल टैंक बैटल थी। और यहीं से लगातार अगर मूवमेंट होती है, चैलेंज होता है रूस को काटने के लिए, तो वो पोक्रोवस्क का इलाका होता है। यानी एक और बड़ा इलाका अब रूस के हाथ में आ चुका है। इसके अलावा रूस ने यह भी कहा था कि उसने कई और इलाकों में, खेरसोन का इलाका हो, चाहे आप कह सकते हैं सुमी के इलाकों में या दूसरे इलाकों के अंदर भी अपने बड़े ऑपरेशन चलाए हुए हैं और लगातार यूक्रेन की सैनिकों के लिए वहां पर उनका बना रहना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया। यानी जब बातचीत चल रही है, ऐसे में रूस लगातार नए इलाकों पर अपना कब्जा जमाता जा रहा है, जो यूक्रेन के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज होगा।